सबसे पहले तो मैं हमारे बड़े भाई संदीप काले सर का और उनकी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा, हमें मौका दिया और अपनी टीम में शामिल किया। और मुझे यकीन है कि वॉइस ऑफ मीडिया अब वॉइस ऑफ इंडिया बनेगी इंशाअल्लाह, पूरा यकीन। सर, मैं यहां पर शॉर्टली बात करूंगा। वैसे थोड़ा सा मराठी में समझ तो लेता हूं, बोल नहीं पाता हूं क्योंकि माहौल नहीं मिलता है। लेकिन जब आपने कहा कि उर्दू और मराठी का भाई और बहन का रिश्ता है, तो फिर भाई को बहन की और बहन को भाई की बात समझना चाहिए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। लेकिन मैं शॉर्टली पहले आपको थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन करवा दूं, जो मैं जरूरी समझता हूं, ताकि जब हम एक परिवार है, हम एक दूसरे को जान लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरा नाम मुफ्ती हारून नदवी। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से अरबी और उर्दू से एमए किया और 14 साल तक मैं यूनानी मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रोफेसर भी रहा था। 14 साल तक मैंने डॉक्टरों को पढ़ाया। फिर उसके बाद मैं धर्मगुरु भी हूं। एक बड़ी मस्जिद में मैंने नमाज पढ़ाई 14 साल तक। अभी फिलहाल थोड़ा सा पॉलिटिक्स से भी जुड़े रहे, चैनल चलाते हैं, पेपर चलाते हैं। और जैसे पत्रकार, अब जैसे मैं बात समझ रहा था संदीप सर की कि हमको पत्रकार होने के साथ साथ एक बेहतरीन समाज सेवा और मानवता का संदेश देने का भी बड़ा काम करना है। मैं एक सोसाइटी से भी जुड़ा हूं और मेरी अपनी फाउंडेशन है, मेरे नाम से एम्बुलेंस चलती है। और जैसे भी संदीप सर कह रहे थे, तो हम लोग पत्रकार होने के साथ साथ, सर संदीप सर मैं आपको बताऊं कि कोरोना के मौके पर तकरीबन मैंने अपनी संस्था की जानिब से और जो इंटरनेशनल लेवल पर जो मेरे चाहने वाले हैं उनकी मदद से, माने सर, हमने तकरीबन 2 करोड़ रुपए का 6 महीने का अनाज और खाने पीने का सामान गरीबों के घर में भरा। एम्बुलेंस मेरे नाम से चलती है। मैंने बहुत जिंदगी और मौत को बड़ी करीब से देखा और 6 महीना तक मैंने कब्रिस्तान और शमशान दोनों में हाजिरी दी। लेकिन कहते हैं सर कि जब बंदा दिल से काम करता है, लोग कहते थे कि भाई कोरोना में इतना, बिल्कुल सही बात है, एहतियात करना भी जरूरी था। लेकिन अगर एहतियात करते तो शमशान और कब्रिस्तान तक कैसे पहुंचाते लोगों को? कसम खुदा की खाकर कह रहा हूं, एहतियात किए, जितना बचना था बचे, लेकिन लाशों के दरमियान खेले, मरीजों के दरमियान खेले, उनकी सेवा किए। खुदा का शुक्र है कि कोरोना छूकर भी नहीं गुजरा। तो ये काम कर रहे हैं। आज मैं एक धर्मगुरु हूं, लेकिन आप लोगों ने मुझे जोड़ा है आपकी इस लाइन से। मैं तो सर यहां पर एक बात कहूंगा कि अभी फिलहाल पत्रकारिता की भी हिफाजत की जरूरत है और पत्रकार की भी हिफाजत की जरूरत है। अभी दोनों महफूज नहीं है। पत्रकारिता किस लाइन पर जा रही है? मैं मान्य सर से बात कर रहा था कि पॉलिटिक्स पर और पत्रकारिता पर, कि इस लाइन पर जा रही है कि थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता, दिल भी दुखता है, शर्म महसूस होती है कि पत्रकारिता को किस और ले जाया जा रहा है, और पत्रकार भी जा रहा है। कमाल की बात है, ले जाया जा रहा है और ये भी जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये एक हमारा धर्म है। खुदा ने अगर हमको इससे जोड़ा है तो ये एक हमारा धर्म है, और पत्रकारिता के इस धर्म के जरिए से हम पूरी मानवता को बचा सकते हैं, पूरे देश को बचा सकते हैं। खुदा ने हमारे पास वो सलाहियत दी है। आप कलमकार हैं, कलम खुदा ने आपके हाथ में दी है, ज़बान अल्लाह ने आपको दी है, खुदा ने आपको दी है। ये सलाहियतें आपको खुदा ने दी है। इसका अगर हम पॉजिटिव इस्तेमाल करें, कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करें, तामीर, मुस्बत अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल करें, तो हम इस देश के लिए वफादारी का सबूत देंगे, मानवता के लिए वफादारी का सबूत देंगे। तो आज सबसे पहले पत्रकारिता की हिफाजत जरूरी है, और खुदा ने इसमें इतना दम रखा है। जैसे किसी ने कहा था ना कि खींचो ना कोई तीर ना तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, कलम निकालो। तो इतना दम है, मगर जब ये कलम बिक जाए तो इससे बड़ी अफसोस की बात और क्या हो सकती है? जब ये जबान बिक जाए तो इससे बड़ी मुर्दगी की बात क्या हो सकती है? जब ये विचार, ये दिमाग, ये दिल बिक जाए और फिर उसी एतबार से चलता रहे, जो दाम मिले
तो फिर इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है सर, माने सर, आप लोगों की छत्र छाया में, संदीप सर, आप लोगों की छत्र छाया में यह टीम बन रही है। एक हम वचन भी लेते हैं कि सबसे पहले तो हम अपने इस पत्रकारिता के धर्म की हिफाजत करेंगे। इसकी हिफाजत करें। अच्छा, मायूस होने की भी जरूरत नहीं है। अभी लग रहा है थोड़ा सा मायूसी भी आ रही है बस के साथ, ऐसा लग रहा है यार पूरे आसमान में छेद है, क्या मायूस है। लेकिन मैं कहता हूं कि मायूस होने की भी जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह अच्छे दिन, अरे बोलो भाई, आएंगे, बुरे दिन जाएंगे, बुरे पत्रकार जाएंगे। आप देखो ना आज क्या हाल हो गया कि बुरे पत्रकारों का चेहरा सबके सामने आ गया है। भले ही वो बड़े स्क्रिप्ट पर बैठे हैं, बड़े स्क्रीन पर बैठे हैं, लेकिन आज वो हमारी तरह आजाद घूम नहीं सकते। मैं बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं, बड़ा जुमला कह रहा हूं। आज वो घूम नहीं सकते। तो बुरी पत्रकारिता भी खत्म होगी, मायूस होने की जरूरत नहीं। बुरे पत्रकार भी खत्म हो गए, मायूस होने की जरूरत नहीं। और इस देश को वॉइस ऑफ मीडिया के जरिए से अच्छे पत्रकार मिलेंगे, ये पूरा यकीन है। तो पहला पॉइंट हमारा पत्रकारिता की हिफाजत, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव। और दूसरा पॉइंट हमारा कि जैसे हमारी अपनी टीम है, तब हमें पत्रकारों की भी हिफाजत करना यह हमारा फर्ज है। सर मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने टीम में जोड़ा, मैं ज्यादा जानकारी नहीं ले पाया। ये हमारे सुरेश विजयपाल सर, ये हमारे गुरु है। मैं धरना दे रहा था, कलेक्टर ऑफिस पर धरना दे रहा था रेपिस्टों के खिलाफ, क्योंकि अभी मसला ये हो गया है कि बेटी बचाओ पढ़ाओ, बची नहीं तो पढ़ेगी कहां से। सर मैं कलेक्टर ऑफिस पर धरना दे रहा था, मुझे सुरेश सर का फोन आया, मुफ्ती साहब वॉइस ऑफ मीडिया की हमारी टीम बन रही है, मैं उसमें आपको लेना चाहता हूं। मुझे कोई इंट्रोडक्शन नहीं था कि वॉइस ऑफ मीडिया की टीम क्या है। मैंने कहा सुरेश सर आप हमारे गुरु है, आप ले लीजिए, बाद में समझेंगे क्या है। तो आज पहली मर्तबा में समझने आया, पहली मर्तबा में समझने आया कि अपना मिशन क्या है। तो एक मिशन मेरा तो यही है कि जैसे हमने टीम में जुड़े, 2 दिन के बाद में लोकमत के एक पत्रकार हैं जिनको किसी तहसीलदार ने नोटिस दिया, धमकाने की कोशिश किया, फौरन हमारी टीम पहुंची सर। हमने मुलाकात की एसपी कलेक्टर साहब से और जबरदस्त प्रेशर आया, दबाव आया। मेरा ख्याल ये हमारा मिशन है, पत्रकारों की हिफाजत। अच्छा उसका एक और पॉजिटिव पैगाम गया सर, पत्रकार लोकमत का, नॉन मुस्लिम भाई, मैं अपने इलाके का मुस्लिम धर्मगुरु और मैं नेतृत्व करते हुए गया। तो 2 चीजें चली, एक तो पत्रकार के लिए लड़ाई और दूसरी ये कि कौन है सामने खड़ा हो, मुस्लिम धर्मगुरु। तो हम यही तो चाहते हैं। मैंने माने सर से कहा कि मुझे खुशी है इस बात पर संदीप सर आपकी टीम के साथ जुड़ने पर, इस बात पे खुशी। और मैंने कोई भी सोचा नहीं ज्यादा भी, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बड़े भाई अगर हमको जोड़ रहे हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। और इस वक्त देश को इसी की जरूरत है। जैसे किसी कवि ने कहा है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा। दुआ करो ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। तो पत्रकारिता के जरिए से इस वक्त हमको भारत को भी जोड़ने की जरूरत है, इस रिश्ते को भी जोड़ने की जरूरत है। यही रिश्ता हमारी शान है। और इसी वजह से कवि इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदों से काम हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुल से काम हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये रिश्ता हमारा है। आज पत्रकारिता के जरिए से सर मैं पैगाम दे रहा हूं, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं ना, मैं पैगाम दे रहा हूं सब कि इस कलम की सलाहियत के जरिए से जो खुदा ने हमको दी है, इस जबान की सलाहियत के जरिए से जो खुदा ने हमको दी है, इस देश को बचाना इस वक्त फर्ज बन गया है। और आज पत्रकारिता के जरिए से सबसे ज्यादा नफरतों के बीज अभी बोए जा रहे हैं। यह पत्रकारिता चौथा स्तंभ कहा जाता है, सुतून इस देश को बचाया है। हमारे कलम ने, हमारी जबान ने, हमारे पत्रकारों ने इस देश को बचाया है। लेकिन जब हमारा ही कलम, हमारी जबान, हमारी सलाहियतें, हमारी काबिलियतें अगर तोड़ करे और देश को बर्बाद करे तो फिर यार इससे बड़ी बदनसीबी तो कोई हो नहीं सकती। इसलिए मैं अपने 2 शब्द समेटते हुए कहूंगा कि आज हमारा धर्म ये भी है कि पत्रकारिता की हिफाजत करें, हमारा धर्म ये है कि पत्रकारों की हिफाजत करें। जैसे अभी सर आपने आरोग्य के ताल्लुक से कहा, आरोग्य के ताल्लुक से कहा, यही मुंबई शहर ऐसा है सर
कि जहां मेरे 2 लड़कों ने दम तोड़ा था केम हॉस्पिटल में और वाडिया हॉस्पिटल में, मैं इस चीज को महसूस कर चुका हूं। तो ये अगर हमारे जरिए से काम होता है तो बहुत अच्छी बात है। आप हमको याद करो सर, अगर जहां भी आप लोग हैं हम लोग हैं, आपको ऐसा लगता है कि जलगांव उधर का पूरा इलाका, उत्तर महाराष्ट्र कोई इलाका जरूरत पड़ती है, तो इस सेवा के लिए भी हम हाजिर हैं, हर सेवा के लिए हम हाजिर हैं। और आखिरी बात कहूंगा कि साथ ही साथ हम सेवा के काम करें। और एक धर्म गुरु होने के नाते थोड़ा सा धर्म के एतबार से कह दूं कि प्रेषित मोहम्मद ने कहा है कि सारे फैसले नियतों पर होते हैं। फैसले कहां पर होते हैं? मुझे संदीप सर की बात बड़ी अच्छी लगी कि हमको दिखावा नहीं करना है, हमको दिखावा हमारा मकसद नहीं, नियतों पर फैसले होते हैं। हमारी नियतें अगर सही रहेगी तो आप देखें कि दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती और चारों तरफ से मदद होगी। कभी कभी ऐसी मदद आती है कि इंसान सोच भी नहीं पाता है। तो हम पत्रकारिता के धर्म के साथ साथ सेवा के धर्म को भी अपनाएं। जितना हो सकता है खुदा के बंदों की जात और धर्म देखे बगैर सेवा करें। और सेवा ये भी करें कि इस वक्त मोहब्बतों को आम करें, एकता को आम करें, अमन को आम करें, शांतता को आम करें, नफरतों को खत्म करें। किसी कवि ने एक बड़ा प्यारा शेर कहा है कि दुनिया में अमन और प्यार के किस्से लिखेगा कौन, दुनिया में अमन और प्यार के किस्से लिखेगा कौन, और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। और मैं अपने बड़े भाइयों से कहता हूं कि होंगे ना तुम तो लाएंगे तुमसा कहां से हम, होंगे ना तुम तो लाएंगे तुमसा कहां से हम, और होंगे ना हम तो आपको भाई कहेगा कौन। तो पत्रकारिता का ये धर्म, मैं जानबूझकर सर इस पर फोकस कर रहा हूं। सर मुझे माफ करना, मैं जानबूझकर इस पर फोकस कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त पत्रकारिता के जरिए से इस एकता, अमन, शांतता को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। वॉइस ऑफ मीडिया, मेरी बात इंशाल्लाह मेरे चैनल के जरिए से अदर मुल्कों में भी जारी है। मैं एक अब आपकी टीम का एक हिस्सा होने के नाते मैं वॉइस ऑफ मीडिया, ये एक जंग है जहां ये पत्रकारों के लिए जंग है, वही मुल्क के लिए नफरतों के खिलाफ भी जंग है। और आज एक संदेश गोया कि मैं वॉइस ऑफ मीडिया के जरिए से दे रहा हूं कि वॉइस ऑफ मीडिया इंशाअल्लाह देश की बेहतर सेवा का काम होगी और वॉइस ऑफ मीडिया इस देश को नफरतों से बचाने का भी काम करेगी। और एक आखिरी बात कि अब हम एक परिवार है। आज बहुत अच्छा लगा सर, नांदेड़, बुल्डाना, जलगांव, मराठवाड़ा आपने जोड़ दिया सर, और आपकी तरफ देखकर एक उत्साह पैदा होगा। जैसे आपने कहा एक उत्साह लेकर जा रहे हैं, अभी तक के उत्साह में थोड़ी कमी थी सर, लेकिन आज यहां से एक उत्साह लेकर जा रहे हैं। 3 स्टेट के मैंने चुन लिया हूं, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मुझे 10 स्टेट इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरे करना है। और मैं जानबूझकर इसलिए रुका था क्योंकि मैं पूरा प्लेटफॉर्म समझ नहीं पा रहा था। आज आपसे मुलाकात हो गई, आज थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। जब समझ जाएंगे तो फिर समझाने में आसानी होगी। और बहुत जल्द वॉइस ऑफ मीडिया वॉइस ऑफ इंडिया बनेगी और पूरी दुनिया की आवाज बनेगी, पत्रकारों की आवाज बनेगी। और पत्रकार ही, आखिरी जुमला कहूंगा कि अब तो ऐसा लगता है कि पत्रकार ही हमको भी और इस देश को भी बचा सकता है। पत्रकार ही इस देश को बचा सकता है और हमें इंशाअल्लाह उस फर्ज को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना है। निभाएंगे। थैंक यू।